स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 8.1। तो 7 तक कंप्लीट हो गया। प्ले लिस्ट में देखिएगा, एक लाइन से सारा वीडियो मिल जाएगा। 8.1 में 6 to 10 छोड़ देना है, यानी 5 नंबर तक पढ़ना है, 1 से 5 नंबर तक। ठीक है, 1 से 5 नंबर तक क्वेश्चन पढ़ना है, 1 to 5। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले इसका क्या है, इसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इंग्लिश में क्या कहते हैं त्रिकोणमिति को? ट्रिग्नोमेट्री है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये होता क्या है, देखिए त्रिकोणमिति, त्रिकोण मतलब समझ आ रहा है, त्रिकोण 3 गो कोना, त्रिकोण मतलब 3 गो कोना, 3 गो कोना क्या कहते हैं? त्रिभुज, त्रिकोणमिति है ना। तो त्रिकोणमिति का कुछ अनुपात पढ़ना होता है, जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब 6 अनुपात है, याद रखिएगा ना। क्या क्या है? एक है साइन थीटा, इसको पढ़ेंगे है ना, साइन थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। देखिए चैप्टर थोड़ा सा ये नया चैप्टर है, नया चीज़ है 10 क्लास के लिए। ठीक है, त्रिकोणमिति यहीं से स्टार्ट होता है, तो इसलिए थोड़ा सा अगर अच्छा से नहीं समझिएगा तो बड़ा कठिन लगता है बच्चों को। ये चैप्टर सबसे हार्ड समझा जाता है 8 चैप्टर को, लेकिन देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके में आपको समझ में आ जाएगी एक बार में, है ना। तो देखिए खाली रेगुलर क्लास कीजिए। सबसे हार्ड चैप्टर माना जाता है इसको 8 और 9 को 10 क्लास का, है ना, लेकिन हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो अगर अच्छे से शुरू से समझते चलिएगा तो ठीक है। तो जिसमें जितना कुछ पढ़ना है, जितना चीज़ पढ़ना है, उतना ही को समझाते चलेंगे। एक ही बार अगर पूरा समझाने की कोशिश करेंगे तो फिर ओवरफ्लो हो जाएगा, इसलिए जितना पढ़ना, जैसे 8.1 में क्या क्या पढ़ना है वही सब यहाँ समझेंगे, फिर 8.2 वाला समझेंगे, फिर 3 है ना, फिर 4, इस तरह से। और 9 भी इसी से आधारित है, 9 चैप्टर। तो चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, है ना। कैसे बनेगा देखिए, क्या करना है इसमें। देखिए 3 4 कितना हुआ, साइन कोस टेन सेक कोट, एक कोट होता है, इसको याद रखिए, कोट है ना। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये 6 अनुपात होता है त्रिकोणमिति का। यही 6 से हमको ये पूरा त्रिकोणमिति में पढ़ना है। ठीक है, त्रिकोणमिति समझिए तो एक अलग मैथ है, जैसे कि अलजेब्रा है। अलजेब्रा में क्या पढ़ते हैं, एक्स वाई इस तरह से रहता है, ABCD रहता है, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, और एक नंबर वाला गणित है, संख्यात्मक गणित, जिसमें तो संख्या रहता है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से संख्या को जोड़ घटा गुना भाग। अलजेब्रा में XYZ को जोड़ घटा गुना भाग करते हैं। उसी तरह त्रिकोणमिति में साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये 6 का जोड़ घटा गुना भाग, ये सब करना है। ठीक है, मतलब इसका ऑपरेशन, ये 6 ऑपरेशन इसमें है, इसी का इधर उधर करना है, इसी का ऑपरेशन यहाँ पे काम करना है, इसी में हमको काम करना होगा इस त्रिकोणमिति में। ठीक है, आया समझ में। तो इसका कुछ फार्मूला होता है, फार्मूला भी बड़ा डेंजर होता है, बहुत ज़्यादा फार्मूला इसका है और थोड़ा सा बड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन हम बहुत ही सिंपल तरीके में, बहुत ही कम फार्मूला में सबको समझने की कोशिश करेंगे और पूरा फार्मूला को समझाते चलेंगे। देखिए 8.1 में मात्र 3 फार्मूला बताएंगे, 3 ही फार्मूला से हमेशा देखिए साइन कोस टेन, ये 3 फार्मूला याद रखेंगे और 3 का उल्टा बाकी होता है। ठीक है, साइन कोस टेन याद रखना है और ये 3 का उल्टा बाकी है, और वही 3 फार्मूला हर चैप्टर में 3 फार्मूला बताएंगे और 3 में से ही 6 फार्मूला आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये समझिए, ध्यान से देखिएगा फार्मूला, देखिए ध्यान से क्या इसमें यूज है। तो सबसे पहले तो ये एक समकोण त्रिभुज का बात होगा। ठीक है, त्रिकोणमिति में जब भी त्रिभुज, जिस त्रिभुज का बात होता है वो होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में काम करना है। ठीक है, समकोण त्रिभुज मतलब एगो 90 डिग्री रहेगा। ये मान चलिए ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है वो तो पता ही होगा। ये क्या होता है, आधार, इसको क्या बोलते हैं, आधार। ये होता है लंब, है ना, या उसी को ऊंचाई भी कहते हैं, है ना। और ये क्या है, कर्ण, है ना, ये क्या है, कर्ण। आया बात समझ में।
आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, बेबी को बेस पसंद है, याद रखिए ना, बेस। और ये लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहते हैं। और कर्म को हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, बस यही 3 चीज़ ध्यान रखना है। त्रिभुज जो है, त्रिभुज को बढ़िया से समझ जाइए तो ये त्रिकोणमिति आराम से बन जाएगा। त्रिभुज का मेन समझना है, ठीक है, त्रिभुज, क्योंकि त्रिकोणमिति 3 गो कोना का मिति माने त्रिकोणमिति, त्रिभुज से रिलेटेड है ये, है ना। और कौन सा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज। तो इसमें याद रखना होगा, बढ़िया से इसको समझना होगा कि इसको आधार, एक लंब, एक कर्ण होता है, ठीक है, आधार, लंब, कर्ण। देखिए आधार और लंब बदल सकता है, इसको भी आधार कह सकते हैं, अगर इसको आधार कहेंगे तो इसको लंब कहेंगे, लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। कर्ण किसी दूसरे को नहीं कह सकते, कर्ण यही है, ठीक है। कर्ण कौन सा, तिरछा वाला लाइन को कर्ण कहते हैं। और नीचे वाला बेस हो गया ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अगर इधर से जैसे देखें, इधर से देखें, इधर से ऐसा, ऐसा समझिए त्रिभुज ऐसा है, ये लग रहा लंब है और ये आधार, तो ये आधार बन सकता है, ये लंब भी बन सकते हैं, यानी इसको आधार कह सकते हैं, इसको लंब कह सकते हैं। लेकिन चाहे इधर से देखें या इधर से देखें या ऊपर चढ़ के देखिए या नीचे से देखिए, कहीं से देखिए तो तिरछा लाइन तिरछे दिखेगा, है ना, वो तिरछा लाइन सबसे बड़ा लाइन, तो वो कर्ण रहेगा, ठीक है। हाँ, कौन कौन बदल सकता है, आधार या लंब बदल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको भी लंब समझ सकते हैं, इसको आधार समझ सकते हैं, लेकिन कर्ण फिक्स, बात आ रही समझ में। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अगर साइन थीटा निकालना हो, अच्छा ये थीटा का होता है, ये बोला थीटा, थीटा पढ़ते हैं इसको का, थीटा, था में दीर्घ, थीटा में टा, थीटा, है ना, थीटा पढ़ते हैं, ये क्यू जैसा जो है ना, थीटा पढ़ते हैं। और ये थीटा का मतलब होता है कोण, कोण मतलब कोण, वो कोण वाला कैसा कोण वाला नहीं, कोण, कोण मान एंगल, क्या एंगल, ये एंगल को दर्शाता है, ठीक है। साइन थीटा मतलब कोण, कोण मतलब एंगल, एंगल को दर्शाता है, यानी ये कोना है ना, ये कोण, जैसे ये रहेगा अगर 30 डिग्री तो लिख सकते हैं साइन 30, साइन 30 मतलब समझ में आएगा ये कोना का बात हो रहा है, ये 90 है, साइन 90 लिखल रहेगा, मतलब कहेंगे ये कोना का बात हो रहा है ना, इसका साइन, इस कोना का साइन थीटा, साइन है ना। तो थीटा मतलब कोण होता है, कोना है ना, एंगल, आवाज सुन, थीटा मतलब समझ में आ रहा है। तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इसमें जो कर्ण, आधार या लंब दिया हुआ है ना, कर्ण, आधार और लंब 3 चीज़ है। तो कर्ण, आधार और लंब, इसमें से हमको अगर 2 का वैल्यू दिया हुआ रहता है, तीसरा हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस फार्मूला से। पाइथागोरस हम फार्मूला पढ़े हैं, पाइथागोरस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति से भी निकाल सकते हैं। अगर 2 को देवल है तो तीसरा त्रिकोणमिति से भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति से कैसे निकलता है ये तीसरा भुजा, वो भी पढ़ेंगे, है ना। वो हमको लगता है वो 8 पॉइंट में है कि 9 में चल जाएंगे, है ना। चलिए फिलहाल जो पढ़ना है उसको देखते हैं, ठीक है। 8.1 में देखिए, लेकिन क्या क्या पढ़ना है, 8.1 में क्या क्या काम आएगा उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। बाकी बात जो जो आते रहेगा समझते जाएंगे। देखिए साइन का थीटा समझ में आ रहा है, कौन, अच्छा इस थीटा की जगह पहले लिखने का समझ लीजिए, क्या क्या साइन ए लिखा गया, साइन ए रहेगा मतलब समझेंगे यहाँ से बात हो रहा है, यहाँ से काम हो रहा है, साइन ए इसका बात हो रहा है। अगर लिखा हुआ रहेगा साइन बी, तो बी मतलब यहाँ से बात हो रहा है। लिखल रहेगा साइन सी, तो सी, तो नाम बदल गया ना तो फार्मूलो बदल जाता है। साइन ए से अगर फार्मूला लिखाएंगे तो कुछ और निकलेगा, साइन सी से निकालेंगे तो कुछ और निकलेगा, 90 डिग्री से नहीं निकलता, साइन बी से नहीं निकलेगा, ठीक है। 90 डिग्री छोड़ के बाकी बात ये दोनों से। तो साइन ए का अगर फार्मूला लिखना चाहे, साइन सी का, तो दोनों का अलग अलग फार्मूला हो जाएगा। दोनों साइन है लेकिन फार्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे, उसको देखिए, एक शॉर्टकट फार्मूला आदमी याद कर लेता है, साइन ए बराबर होता है P/H, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन ए बराबर P/H शॉर्टकट में लिख दिए, P माने परपेंडिकुलर, H माने हाइपोटेनियस होता है। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखा है, लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण अगर लिखना चाहे इस त्रिभुज के हिसाब से तो क्या बोले, अगर इसको लंब है तो लंब हो गया BC बटा कर्ण हो गया AC। ये एक बन रहा है,
ठीक है। अब इसी को अगर सी से देखे, देखिए सी का भी फार्मूला तो वही रहेगा P/H, लेकिन वैल्यू कुछ और आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू कुछ और आ जाएगा। देखिए क्योंकि साइन सी बोला है, मैंने अब यहाँ से देखना होगा, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो इसके साथ वाला जिस एंगल से निकालना हो उसके साथ वाला बेस हो जाता है, यानी आधार बन जाता है। और लंब बोलते हैं इसका सम्मुख भुजा को, ये सम्मुख भुजा, ये हो जाएगा लंब और ये वाला हो जाएगा आधार, ठीक है। जैसे ए से बोला था तो ए के साथे वाला लाइन को आधार कहेंगे, ठीक है, और इसका सम्मुख माने इसका तीर मारेंगे यहाँ से तो सीधे ही वाला मारा है, तो वाला भुजा को लंब कहेंगे। उसी तरह ए सी के पूछेगा तो सी का सम्मुख ये है, ये रहेगा लंब, और सी के साथे वाला जो है ये होगा आधार, है ना। और बड़का वाला तो कर्ण है, उसको कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए बोले थे कर्ण और आधार चेंज हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन के अनुसार। तो अगर सी बोलेगा P/H लिख के अगर वैसे ही BC/AC लिख देंगे, सोचेंगे दोनों साइने तो है, तो हो जाएगा गलत। काहे कि यहाँ बोला था साइन सी, माने सी से साइन का निकालना है, तो सी से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा लंब, ई हो जाएगा आधार, है। तो फार्मूला क्या होता है P/H, P माने परपेंडिकुलर माने लंब, तो लंब क्या है ये वाला, तो ए बी ऊपर हो जाएगा और कर्ण तो सेम ही रहता है, AC हो जाएगा। देखिए सेम चीज़ है दोनों, लेकिन दोनों का अलग अलग फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे तो कन्फ्यूजन हो गया होगा पूरी तरह से, तो यही कन्फ्यूजन को दूर करेंगे सिंपल तरीका में, है ना। ये अभी बता रहे कि कैसे पढ़ाया जाता है, इसे हम कन्फ्यूज हो जाइएगा। एक और रटवा देगा खाली कि P/H लगा दीजिएगा, यहाँ भी P/H, ठीक है, P/H सोचिएगा यहाँ BC/AC लिखे तो यहाँ कौन सा, यहाँ भी तो BC/AC होगा, हो जाएगा गलत। क्या कि फार्मूला एक और रटे हैं, समझे नहीं, तो समझना होगा, है ना। क्या समझना होगा, जिससे निकालना होगा ना उसके साथ वाला भुजा को आधार कहते हैं। तो ए से बोलेगा तो ए के साथे वाला आधार है, सी से कहेगा तो सी के साथे वाला आधार होगा, बाकी बात तो खैर पता चल ही जाएगा। ई साथे वाला आधार हो गया माने ये वाला लंब होगा, ये तो फिक्स है कर, ठीक है। तो नाम के हिसाब से ध्यान रखिएगा। तो कैसे याद रहेगा उसका एक हम शॉर्टकट फॉर्मूला बता दें, ये तो कन्फ्यूजन वाला है। अब देखिए शॉर्टकट में हम बता दे रहे हैं, हिंदी से, शुद्ध हिंदी से, उससे याद रखिएगा तो आराम से अब बन जाएगा सब, है ना। इस फार्मूला को लिख लीजिएगा ध्यान से। देखिए पहला होता है मान चलिए साइन निकाल रहे हैं, ठीक है, साइन थीटा ही लिखते हैं अभी, ठीक है। थीटा मतलब ABC कुछ भी हो सकता है। तो साइन थीटा बराबर याद रखिएगा सम्मुख भुजा बटा कर्ण। क्या याद रखिएगा, सम्मुख भुजा बटा कर्ण, सम्मुख भुजा बटा कर्ण। ये अगर याद रहेगा तो साइन ए लिखल रहे कि सी लिखल रहे, सम्मुख भुजा से देखिएगा तो आराम से बन जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा तो एक बार देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल के तौर पे। साइन ए अगर पूछेगा, ठीक, तो साइन ए तो फार्मूला होता है सम्मुख भुजा बटा कर्ण। तो ए का सम्मुख माने समझ में आता है मुहामुही, है, जैसे हम उन्हें देख रहे हैं तो हमारा मुहामुही उधर जो रहेगा वो सम्मुख है मेरा। तो ई जैसे ए टुकुर यहाँ से देख रहा है, जिसका मुहामुही कौन है ये, तो इसका सम्मुख ये हो जाएगा। तो इस सम्मुख भुजा का नाम का है BC, तो ये हो जाएगा BC बटा कर्ण, तो लमका वाला रहता है, ये हो गया, ठीक। अगर साइन C लिखल रहेगा तो भी कोनो दिक्कत नहीं होगा, कन्फ्यूजन का बातें नहीं है। अगर ये वाला याद है, सम्मुख भुजा याद है तो C से सम्मुख देखेंगे मैंने C का मुहामुही कौन है, ये वाला है ना, सीधा है, ये कौन है AB, तो AB अब ऊपर ही चल जाएगा, और AC तो फिक्स है, AC लिख दी, AB ऊपर AC नीचे, फिक्स कर्ण तो फिक्स रहता है आवाज में। तो अगर सम्मुख बटा कर्ण याद है तो किसी प्रकार का कोई लटपट नहीं होगा, आराम से वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको याद रखिएगा, है। इसी को शॉर्ट में कहा लिखते हैं, सम्मुख भुजा को भी का ही नाम लिख देते हैं, क्या, लंब बटा कर्ण। या इसको और शॉर्ट में लिखना हो तो लंब को बोलते हैं P/H लिखते हैं, ठीक है। लेकिन P/H खाली लिखिएगा, लंब बटा कर्ण खाली लिखिएगा, समझिएगा नहीं कि लंब और आधार चेंज हो जाता है तो फिर एक ही दोनों का आंसर आ जाएगा। जबकि साइन A का अलग होगा, साइन C का अलग होगा। आया बात समझ में। तो क्या याद रखना है, सम्मुख भुजा बटा कर्ण, और सम्मुख मतलब मुहामुही, है ना, और कर्ण माने तिरछा वाला, और आधार रहेगा तो आधार माने साथे वाला भुजा, ठीक। साथे वाला भुजा को संगलन भुजा कहते हैं। आया बात समझ में। तो ये याद रखना है, इतना सब याद नहीं रखना है, क्या याद रखना है, ये वाला, है ना, इतना सा
बाकी ये सबको अपने साथ कर सकते हैं। सम्मुख भुजा बटा कर्ण, याद रहेगा। शॉर्टकट में इसको P/H, लेकिन सम्मुख याद रख के तब P/H लंबाई कर्ण किसी को भी लिख सकते हैं, लेकिन दिमाग में इसको रखना है, सम्मुख भुजा बटा कर्ण। कहा कि दिमाग में P/H रखिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, लगेगा साइन A है साइन C है, P/H होता है, दोनों का फॉर्मूला तो P/H होगा, तो वैल्यू भी तो दोनों का एक ही आएगा, हो जाएगा गलत। खत्म कहानी इसका। देखते हैं दूसरा, कोस। कोस थीटा में याद रखिएगा संगलन भुजा, संगलन भुजा बटा कर्ण। क्या याद रखना है? संगलन भुजा बटा कर्ण। साइन में होता है सम्मुख भुजा माने मुहा मुही वाला, संगलन भुजा माने उसी में संगलन, उसी से जो मिला हुआ है वो वाला भुजा बटा कर्ण। कर्ण माने वही तिरछा वाला। तो इसका भी देखिए एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे। कोस ए अगर है, देखिए इसी त्रिभुज में ए है तो संगलन भुजा, संगलन माने ए के साथे जो है, ए के साथे जो भुजा उसको संगलन भुजा, और कर्ण माने तो बड़का वाला। तो ए का साइन कहा कि ए है, कोस ए है, ए माने ए से देखेंगे तो ए का साथ है कौन भुजा? ई वाला है, कौन है? ए बी है ना के साथ है, तो ए बी ऊपर बटा कर्ण, कर्ण तो ए सी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही अगर रहेगा कोस सी, कोस सी, अब सी से देखेंगे तो सी का संगलन माने साथे वाला भुजा, तो ये देखिए बी सी, सी का साथ है ही ना, बी सी है, कहिएगा ये भी तो साथ है, तो तिरछा है, ये इसका कहानी अलग है, ये तिरछा को नहीं देखना है, ये दोनों में देखना है। तिरछा तो कर्ण है, ये फिक्स है, इसको आधार या नाम थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है। सी के साथ है, इसी बोला देखेंगे, ये साथ है सी के साथ, सी के साथ वाला ऊपर रहता है तो ऊपर संगलन भुजा ऊपर, और नीचे कर्ण, तो कर्ण फिक्स है ऐसी। आया समझ में? अब ध्यान से देखिएगा, काहे कंफ्यूज होगा। साइन ए में भी आया BC/AC और कोस सी में भी आया BC/AC। दोनों चीज तो अलग अलग है, लेकिन दोनों का आंसर देखिए सेम सेम आ रहा है। यहाँ भी ऐसे आ रहा है ना, तो सेम सेम हो सकता है ना, दोनों अलग अलग होते हुए भी, और दोनों एक के हैं। यहाँ पे साइन साइन है लेकिन भी अलग अलग आंसर है। यहाँ दोनों कोस कोस है लेकिन भी दोनों का अलग आंसर है, तो इसीलिए कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या याद रखना है? सम्मुख भुजा बटा कर्ण। साइन का सम्मुख माने मुहा मुही वाला, बटका बटा कर्ण बड़का वाला। कोस में याद रखना संगलन माने साथे वाला लाइन है ना। अब साथे वाला लाइन को आधार कहिए, लंब कहिए, कोनो कहिए, लेकिन साथे वाला लाइन याद रखिएगा, और वो बड़का कर्ण, ठीक। शॉर्टकट में इसको लिखना चाहे तो साथे वाला को बी, बेस बटा हाइपोटेन्यूज, B/H, ठीक है। तो B/H कह सकते हैं, याद कर रख सकते हैं, लेकिन समझना यहाँ से है, लिखना यहाँ से है ना। शॉर्टकट में इतना ना लिख करके ये लिख सकते हैं, लेकिन दिमाग इसके अनुसार लगाइएगा, है ना। संगलन भुजा कौन है और कर्ण कौन है, इसके अनुसार खाली देखिएगा तो कहिएगा बेस ई है, तो ए बी लिख दीजिएगा यहाँ पे, AB बटा AC। कहा कि बेस तो इसमें देखिए त्रिभुज भी लग रहा है ही ना बेस, तो AB बटा AC। तो AB बटा AC यहाँ ए रहेगा तो लिखिएगा तो ठीक है, सी रहेगा उसमें भी AB बटा AC लिख दीजिएगा, हो जाएगा गलत, ठीक। तो ये फॉर्मूला छोटका का में ध्यान देना है, ये वाला हिंदी जो लिखे उसमें ध्यान रखना है। संगलन भुजा बटा कर्ण, दो काम हो गया। चलिए तीसरा देखते हैं। टेन थीटा अगर है, टेन थीटा है, टेन थीटा, देख टेन थीटा, टेन थीटा का याद रखिएगा क्या होता है? सम्मुख बटा कर्ण, सम्मुख बटा संगलन है ना, संगलन, सम्मुख बटा संगलन भुजा, सम्मुख भुजा बटा संगलन भुजा, माने सम्मुख माने मुहा मुही वाला ऊपरे और नीचे संगलन माने साथे वाला नीचे, ठीक। मुहा मुही वाला ऊपर लिखेंगे, साथे वाला नीचे लिखेंगे। कर्ण का यहाँ जिक्र नहीं है, टेन में कर्ण नहीं आता है, ठीक। देखिए जैसे टेन ए अगर रहे, टेन ए तो सम्मुख बटा कर्ण, सम्मुख माने इसका मुहा मुही, ए का सम्मुख देखिए कौन? BC, तो BC ऊपरे, संगलन माने साथे वाला AB, कोनो दिक्कत नहीं। ये वाला याद रहेगा तो आराम से हो जाएगा, याद करना कोई दिक्कत नहीं है। सम्मुख बटा कर्ण, संगलन बटा कर्ण, और इसमें सम्मुख बटा संगलन, ठीक है। तीनों को याद रखना है। उसके बाद देखिए ये तो हो गया ए रहे, तो अगर टेन सी रहे, टेन सी तो सी से देखेंगे, सी का सम्मुख, सम्मुख माने इसका सीधा तीर मारेंगे यहाँ AB, तो AB अब ऊपर चल जाएगा। उसके बाद संगलन, संगलन BC, तो BC नीचे, देखिए उल्टा जस्ट एकदम हो गया है।
आया बात समझ? तो टेन सम्मुख बटा संकलन, इसको भी शॉर्ट में लिखना चाहे तो P/B लिखेंगे, हैं लिख सकते हैं दिमाग, लेकिन क्या फिट करना है दिमाग में इसको, है ना। चलिए 3 फार्मूला हो गया, बस 3 को याद रखना है, 3 को याद हुआ, बाकी बात को इसका उल्टा होता है, 3 को का उल्टा होता है बाकी बात, ठीक। साइन याद रहेगा सम्मुख बटा कर्ण, सम्मुख बटा कर्ण, कोस याद रहेगा संकलन बटा कर्ण, टेन याद रहेगा सम्मुख बटा संकलन, P/B। अब देखिए बाकी जो बच गया, साइन का उल्टा होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, या यहीं से उल्टा देखते जाते हैं, टेन का उल्टा पहले, टेन का उल्टा कोट, टेन का उल्टा होता है कोट, क्या होता है टेन का उल्टा कोट, टेन का उल्टा कोट माने इसका उल्टा हो जाएगा, संकलन ऊपरे, संकलन ऊपरे और सम्मुख नीचे, ठीक है, संकलन ऊपरे सम्मुख नीचे, ऐसा वाला उल्टा है ना। व्युत्क्रम मतलब व्युत्क्रम पढ़े थे ना, व्युत्क्रम पलट देना, तो वही 10 का व्युत्क्रम कोट होता है, 10 का उल्टा गुणात्मक प्रतिलोम, है ना। कोट 10 का उल्टा कोट, 10 का सम्मुख बटा संकलन, तो कोट का संकलन बटा सम्मुख, इसका पलट देंगे, ठीक। तो इसके अनुसार फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। कोट ए निकालेंगे तो AB बटा BC हो जाएगा, कोट C निकालेंगे तो ये ऊपर ये नीचे, ठीक। तो 10 का उल्टा ये याद रखिएगा, 10 का उल्टा कोट, 10 का उल्टा कौन कोट, ठीक है। तो 10 याद है तो कोट को पलट के लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। 5वां नंबर में देखिए, इसको देखते हैं, कोस का, कोस का उल्टा होता है सेक, किसका उल्टा कोस का, कोस का उल्टा सेक, तो कोस में होता है संकलन बटा कर्ण, तो इसमें क्या हो जाएगा कर्ण बटा संकलन भुजा, ठीक है, कर्ण बटा संकलन भुजा, संकलन में समझ में आ रहा है, कर्ण भी समझ में आ रहा है, सम्मुख भी समझ में आ रहा है, सम्मुख मैंने मुँहा मुँह, संकलन मैंने साथे वाला भुजा, ठीक। तो सेक किसका उल्टा कोस, याद रखिएगा ये 3 हमेशा याद रखिएगा कौन किसका उल्टा है, कहेगा हमेशा 3 फार्मूला बताएंगे, बाकी बात 3 अपने आप हो जाएगा उसका उल्टा, लेकिन पता नहीं रहेगा कौन किसका उल्टा। सेक का उल्टा कर दीजिएगा, साइन का उल्टा सेक, साइन और सेक एक ही बुझाता है, तो साइन का उल्टा सेक नहीं कर दीजिएगा, इनसे गड़बड़ा जाएगा। कोस का सेक है ना, कोस का सेक उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा आता है कोसेक, 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 कोसेक थीटा रहा है तो साइन का उल्टा, तो साइन का बताया था कहा सम्मुख बटा कर्ण, तो इसमें क्या हो जाएगा कर्ण बटा सम्मुख, कर्ण बटा सम्मुख भुजा, ठीक है, कर्ण बटा सम्मुख भुजा। आया बात समझ, यानी 3 को याद रखना है, बाकी 3 को इसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए। क्वेश्चन एक आध को देख लेते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कैसे उपयोग होगा। अभी सिर्फ फार्मूला देखने से थोड़ा सा लग रहा होगा भारी टाइप में, लेकिन फार्मूला देखेंगे, क्वेश्चन एक आध को करेंगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझाने के लिए इतना लिखे हैं, शॉर्टकट में कितना से याद रखना है, साइन थीटा बराबर सम्मुख बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर संकलन बटा कर्ण, 10 बराबर सम्मुख बटा संकलन, और बाकी सब उसका उल्टा, ठीक है। आया बात समझ में, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखते थे क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है AB त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें B समकोण है। त्रिभुज बनाना मेन है ना, क्योंकि सब खेल देखे थे ना, त्रिभुज पर आधारित था। त्रिभुज में ABCD अगर गलत लिख दिए तो फार्मूला भी अलग हो जाएगा, है बन जाएगा दूसरा कुछ, है ना। तो नाम ध्यान से लिखना, मेन त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज सही से बन गया और समझ गए कि कौन आधार बन रहा है, कौन कर्ण बन रहा है, कौन सम्मुख है, कौन संकलन है, कौन कर्ण है, ये 3 चीज़ समझ में आ गया तो फिर आराम से बन जाएगा, ठीक है। और 3 को फार्मूला याद रखे तो त्रिभुज बनाइए, देखिए कैसे त्रिभुज बोला ABC, तो ये तो समकोण त्रिभुज का काम होता है। इसमें त्रिकोणमिति मतलब समकोण त्रिभुज है ना, हमेशा समकोण बनाना है। एगो 90 डिग्री, कौन 90 डिग्री है वो भी तो पता होना चाहिए, नहीं तो 90 डिग्री में A लिख देंगे, C लिख देंगे, A लिखेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, B लिखेंगे तो कुछ और आएगा, C लिखेंगे कुछ और आएगा। यानी नाम पर इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अंदाजी नाम यहाँ पे नहीं काम चलेगा, है ना। जैसे और जगह होता था ना, त्रिभुज बना लिया अंदाजी PQRST UVW कुछ भी लिख देते थे, तो ऐसा यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ को नामे पर डिपेंड है कैसा आंसर आएगा उसका, है ना। नाम गड़बड़ हुआ तो आंसर भी गड़बड़ हो जाएगा। तो बोला है B समकोण है, B समकोण है, B मतलब जो समकोण बनाए वहाँ पे B लिखेंगे, है ना, B समकोण है। बाकी बात को आप लिख सकते हैं AC, किसी को भी A और किसी को भी C लिख सकते हैं, लेकिन एक ठो फिक्स रखना है। कहा कि ये फिक्स नहीं हो, फिक्स रहता है ना, समकोण फिक्स रहता है, क्वेश्चन यहाँ से नहीं यहाँ से पूछता है। तो B पता होना चाहिए, B और
क्वेश्चन पूछता है ए या सी से, तो यहाँ और यहाँ से देखेंगे तो बी फिक्स रहेगा, इसलिए बी नाम जो भी रहेगा नाम को बढ़िया से लिखेगा ना। बी बोला समकोण, तो बी में ही समकोण लगाएंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी ए और सी किसी को भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वैसा नहीं है। अब बोला है ए बी अगर 24 सेंटीमीटर है, ए बी 24 है, तो ये ए बी देखिए 24 है, मेरा गड़बड़ बुझा रहा है ना, है ए बी 24 है, बी सी 7 है, ठीक है। ये तो देखिए थोड़ा गड़बड़ बुझा रहा है त्रिभुज, ये छोटका वाला को ज़्यादा लिख दिए, बड़का को कम लिख दिए, तो इससे खैर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आधार और लंब तो चेंज होते रहता है, आधार लंब चेंज होते रहता है, कर्ण फिक्स रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि छोटा बड़ा हो गया तो आप बदल सकते हैं, नाम को बदलना पड़ जाएगा, ए इसको मानना पड़ेगा और सी इसको, तो ये हो गया बी सी 7 और ये हो जाएगा ए बी 24, ठीक है। तो ये दोनों का नाम को बदल सकते हैं, लेकिन बी समकोण को नहीं बदल सकते, बी फिक्स है, इसको बदलिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये 7 ये 24, अब ठीक दिख रहा है थोड़ा, ये छोटका है तो कम वैल्यू है, बड़ है तो बड़ वैल्यू है, ठीक। हाँ अब देखिए जो भी हमको यहाँ पे निकालना है, साइन निकालना है, कोस निकालना है, ठीक है। तो उसमें देखे थे कर्ण आधार ये सब फार्मूला आता है, क्या फार्मूला में आता है, सम्मुख बटा कर्ण या संकलन बटा कर्ण, यानी कर्ण भी तो आता है, तो दो को वैल्यू दिया हुआ है, आधार और लंब दिया हुआ है, कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले कर्ण निकालना होगा त्रिभुज में, है ना। क्या निकालेंगे, कर्ण, तो कौन सा फार्मूला से कर्ण निकलता है, पाइथागोरस से। अभी पाइथागोरस से निकालेंगे, उसके बाद में फिर इस त्रिकोणमिति से इसका वैल्यू कैसे निकलेगा उसको देखेंगे, लेकिन अभी उस सबको ने अभी 8.1 में पाइथागोरस का उपयोग करना है, ठीक है। पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र जानते हैं हम, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये तो पता होगा सबको, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये तिरछा लाइन यानी कर्ण हमको निकालना है, ठीक है। तो कर्ण का नाम लिख देते हैं, नहीं दिया हो कुछ, तो ए सी है, ए सी स्क्वायर बराबर आधार है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस लंब है 24, तो 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 16, 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4 है 5, 576 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़िए, 9 6 15, 7 3 10 11 12 6, ए सी देखिए स्क्वायर उधर जाकर हो गया रूट अंडर, 625 का रूट हटाएंगे, यानी किसका स्क्वायर में 625 आता है, तो 25 का स्क्वायर में, यानी 25 सेंटीमीटर ये आ गया, ठीक है। तो ये पाए, अब देखिए क्या करेंगे, कर्ण तो पता चल गया, अब फार्मूला का निकालना है, देखिए पहला नंबर में साइन निकालना है, ए साइन ए, देखिए फार्मूला साइन ए, साइन का फार्मूला बोले थे सम्मुख बटा कर्ण, तो सम्मुख बटा कर्ण लिखे, या शॉर्टकट में लिखना चाहे तो परपेंडिकुलर बटा एच, पी बाई एच, तो शॉर्टकट में लिखेंगे, लेकिन काम यहाँ से करना है, इसको समझना है, ठीक। इसको डायरेक्ट समझिए कि परपेंडिकुलर, तो एक बार सही होगा दूसरा में गलत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए सम्मुख समझिए, ए का बोला, ए का सम्मुख देखिए, ए यहाँ ए है, तो ए का सम्मुख आएगा ये बी सी, तो बी सी हो जाएगा ऊपर, है ना, बी सी बटा कर्ण तो लंबा वाला लाइन ए सी, ठीक है। अब देखिए बी सी बाई ए सी आ गया, लेकिन खाली अगर पी और एच को देखते हैं तो बहुत को त्रिभुज देखता है, खड़ा देखता है परपेंडिकुलर समझता है, तो खड़ा ये वाला देख के परपेंडिकुलर लिख देते हैं, यानी ए भी ऊपर लिख देते हैं, यानी कर्ण को नीचे, तो गलत हो जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं बार ये याद रखना होगा, सम्मुख कर्ण, ए का तो ए का सम्मुख ये ऊपर कर्ण नीचे, ठीक। तो बी सी बाई ए सी होगा, तो ये सब फॉर्मूले हैं, समझिए। तो क्या हो गया, देखिए बी सी कितना वैल्यू अब रख दीजिए, दिया हुआ है, तो बी सी 7 बटा ए सी 25, कटेगा तो काटना है, नहीं तो छोड़ दो आंसर, बस सिंपल सा चीज़ है। मेन कन्फ्यूजन खाली यहीं पे फार्मूला में, वो कन्फ्यूजन दूर हो गया तो फिर इसको कुछ हो जाए तो सोल्यूशन थोड़ी है, बस वैल्यू रख देना, आंसर हो गया। कोस निकाल लिया, कोस का फार्मूला बोलता है, बताए थे संकलन बटा कर्ण है, संकलन बटा माने बी बटा एच, बेस बटा हाइपोटेन्यूज। अब बेस देखिएगा सब बुझाएगा, ये वाला बेस है, ये ना आधार है, हिंदी में बेस मतलब आधार, तो आधार यही नहीं दिख रहा है 7, अरे कर्ण तो 25, 7 बटा 25, लेकिन हो जाएगा गलत, कहा कि यहाँ ए है, तो ए से देखेंगे, ए से संकलन माने ए के साथे वाला ए बी ऊपर रहेगा, है ना, ए बी रहेगा ऊपर
और नीचे AC। तो AB मतलब कितना है 24, AC मतलब 25 है। ठीक है, तो छोटका वाला फार्मूला जो दिख रहा है बहुत को शॉर्टकट ट्रिक से याद करवा देता है, कागज जैसे अजीब अजीब ट्रिक लगा के, है ना। कैसा ट्रिक वो था, का जैसा पंडित जी का जैसा पंडित हरी बोल का जैसा ट्रिक है ना, तो ट्रिक से रटवा देता है। लेकिन क्या फायदा वो ट्रिक से रट के इसको है, P और B H और B 3 को चीज़ याद नहीं रहेगा, उसके लिए ट्रिक होते रहता है। ट्रिक कितना दिन काम आएगा, कॉन्सेप्ट सीखिए जिंदगी भर याद रहेगा। ट्रिक से रट लीजिएगा P B H को खाली, कौन P है कौन B है, कहाँ पे बदल जाता है, कहाँ चेंज हो जाता है P और B, समझे में आएगा तो क्या फायदा होगा फार्मूला रट के। तो ये फार्मूला शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिएगा, है ना। शॉर्टकट वो आदमी को बेवकूफ़ बनाने के लिए खाली होता है। थोड़ा देर के लगेगा अरे इतना बढ़िया 21 सेकंड में याद हो गया, उसके बाद फिर तो जब क्वेश्चन बनाने लगे तो पता चल जाएगा 1 सेकंड के याद वाला हम कितना 1 सेकंड का याद करब, और जो समझ के याद करें, समझने में थोड़ा देरी होगा, आधा घंटा समझने में भले लगे, लेकिन वो 1 सेकंड में जो याद करें ना और ये आधा घंटा में जो समझिएगा, वो दोनों में बहुत अंतर है। वो 1 सेकंड वाला भुलाइए सकते हैं और नहीं हो भुलाइएगा तो ये देखिए गलत हो जाएगा। P/H लिखिएगा, P सोचिएगा E है 24/25 हो गया गलत। यहाँ लिखिएगा B/H बेस, बेस तो ये कह देगा बेस, इसको कहते हैं तो बेस 7 और कर्ण तो 7/25 लिखिएगा, हो जाएगा गलत। आए समझ में। तो क्या करना है, कंसेप्ट को याद रखना है। ये चैप्टर बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन हार्ड बना दिया गया है वही उल्टा पल्टा ट्रिक लगा के। मेन चीज़ समझावे नहीं किया जाता है, खाली ट्रिक लगा, तो ट्रिक से नहीं काम चलेगा। कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिए, 3 गो चीज़ तो बतावे की है, सम्मुख, संगलन और कर्ण। 3 गो का फॉर्मूला साइन कोस टेन। तो 3 गो फार्मूला आराम से अगर याद करना चाहते याद कर सकते हैं, इसमें कोई बड़का ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, समझ के आप याद कर सकते हैं। बस 3 चीज़ मात्र है, यही 3 चीज़ अगर सही से याद हो गया तो बहुत आसानी से बन जाएगा। कुछ हार्ड है, देखिए संगलन बेटा कर्ण लिखेंगे, संगलन 24/25 आंसर है ना। ये 2-3 को जो फालतू लिख रहे हैं बस अभी समझाने के लिए, डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे ना, लेकिन अभी सब ये फार्मूले है, इसको शॉर्टकट में फार्मूला लिख दिए। ई इसका मतलब बी मतलब का है उसको लिख दिए, ताकि अभी पूरा बढ़िया समझिए, है ना। उसके बाद समझ में आ जाएगा, उसके बाद ये सब थोड़ी खाली एक तो फार्मूला किसी को भी लिखिए और इसको लिख दिए, ठीक है। तो ये कोस से निकल लिया। अब आते हैं साइन, दूसरा नंबर में साइन सी, साइन सी, ठीक है, साइन सी। तो सी का क्या, वही सम्मुख बटा कर्ण, सम्मुख बटा कर्ण, सम्मुख बटा कर्ण। तो सी से अगर देखना है तो सी यहाँ, तो सी का सम्मुख ये, तो क्या हो जाएगा ए बी, ए बी मतलब 24 डायरेक्ट लिखेंगे आप, ए बी बी सी नहीं, कर्ण 25, 24/25, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से है कोस सी, कोस सी, कोस सी, कोस सी कहाँ, सी यहाँ, कोस सी। तो संगलन बटा कर्ण होता है, संगलन 7 कर्ण 25, तो 7/25 बस, कुछ नहीं करना है, वैल्यू खाली रख देना है, खाली फार्मूला लिख के वो इसको रख देना है ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा खाली, है ना, ठीक है, समझा ना। साइन सी हुआ फार्मूला, संगलन बटा कर्ण, तो संगलन 7 कर्ण 25, तो 7/25 है। अब चाहे तो एक आध बार फार्मूला लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको लिखिएगा, ठीक। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, एक आकृति दिया हुआ है, इसमें बोला है 10p माइनस कोट r, 10p माइनस कोट r का मान निकालिए, ठीक है। 10p माइनस कोट r का मान निकालना है। त्रिभुज एक दिया हुआ है ना, आकृति मतलब त्रिभुज दिया हुआ है इस तरह का, यहाँ लिखा हुआ है QRP 90 डिग्री, यहाँ दिया हुआ 12, यहाँ 13, हाँ ठीक है। देखिए ये त्रिभुज अगर बनाया हुआ है ना, बोला है 10p माइनस कोट r का मान निकालिए। अब ये माइनस देख के बहुत डरा जाता है, माइनस से क्या मतलब, हमको 10p निकालिए ना, कोट r निकालिए, उसके बाद घटा देंगे दोनों का वैल्यू को, ठीक है। तो 10p या कोट r या साइन कुछ हो निकालना हो तो उसके लिए तीनों भुजा हमको पता होना चाहिए त्रिभुज का। देखिए यहाँ पे 2 गो भुजा पता है, तीसरा निकालना होगा कौन सा फार्मूला से, पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस को बढ़िया से देख लीजिए, पाइथागोरस सूत्र से,
पाइथागोरस सूत्र से। पाइथागोरस सूत्र होता है वो कर्ण स्क्वायर बराबर दोनों छोटका भुजा का योग, है ना, बड़ा स्क्वायर बराबर दोनों छोटका का स्क्वायर का जोड़, है ना, याद रखिए शॉर्टकट जोड़। तो बड़का ये 13 है, डायरेक्ट लिख देंगे, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। 13 स्क्वायर और दोनों छोटका का योग इधर, तो 12 स्क्वायर प्लस ये इधर नहीं दिया हुआ है तो इसमें लिख देंगे QR स्क्वायर। ठीक, 13 का स्क्वायर होता है 13 3 169, ठीक है, और 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 को इधर लिखेंगे तो माइनस में आ आएगा ना, क्योंकि हमको QR निकालना है तो उधर से हटाते चलेंगे तब ना निकलेगा, है। अब घटाइए 149 में 169 में 44 घटाने से हमको लगता है 25 होगा, है। स्क्वायर को इधर लाने से रूट हो जाएगा, तो आ गया QR बराबर कितना, रूट 25। रूट तोड़ने आता है होगा 5 आएगा, तो QR कितना आ गया 5, मतलब ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो त्रिभुज का तीनों भुजा पहले फाइंड करेंगे, 2 को दिया हो रहेगा, तीसरा निकाल लेंगे, उसके बाद जो निकालना है निकालिए। देखिए 10P बोला है निकाल, 10P 10 का फॉर्मूला बोले थे क्या होता है, सम्मुख बटा कर्ण। क्या होता है, सम्मुख बटा कर्ण, P बाई B शॉर्टकट में लिखे थे। ठीक, तो सम्मुख देखिए कौन है, P से देखना है, कहाँ से P है। अब यहाँ से बहुत कोई देखेगा, P बाई B खाली याद रखिएगा तो फिर यहाँ से दिख जाएगा, लगेगा कि ये हो गया P बाई B, P माने परपेंडिकुलर, ये आधार हो गया बेस, तो P बाई B इसको लिख दीजिएगा, हो जाएगा गलत, है। P से बोला तो P से देखेंगे, P का सम्मुख यहाँ तो हो गया QR, माने QR ऊपर रहेगा बटा B है, तो B माने संकलन वाला साथे वाला, तो PQ। ठीक है, तो QR का वैल्यू 5 और PQ का 12 आया बस समझ में। तो ये आया 10P, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी तरह कोट R निकाल लेंगे, कोट R देखिए, कोट का फॉर्मूला होता है 10 का उल्टा, एक कर्ण यहाँ लिख दिए, सम्मुख बटा संकलन, है ना, सम्मुख बटा संकलन, सम्मुख बटा संकलन, हाँ, इसका उल्टा होता है, 10 का उल्टा होता है ना, माने संकलन बटा सम्मुख, संकलन भुजा बटा सम्मुख भुजा लिखिए। ठीक, तो संकलन R से देखना है, कहाँ से, R से, तो R का संकलन भुजा माने साथे वाला यही ना है, कौन है, QR बटा सम्मुख, तो R से सम्मुख देखिए ये कौन है, PQ। देखिए दोनों एक क्या आ गया है, QR 5 PQ 12, दोनों सेम सेम है। बोला माइनस कर दोनों को, तो माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 10P माइनस कोट R, है ना, 10P माइनस कोट R। 10P आया 5/12, कोट R भी आया 5/12, एक को माइनस करते हैं तो 0 होता है, तो हो गया 0 आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आएगा तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को थोड़ा शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लाते रहें। अगले पार्ट में देखेंगे इसके आगे का वीडियो, आगे का क्वेश्चन। ठीक है, तो अगले पार्ट में 5 क्वेश्चन पढ़ना है इस बार, तो 5 क्वेश्चन कर देंगे, 2 हुआ यहाँ, 3 अगला पार्ट में। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।